हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अपने पिछले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ हमने बताया था कि फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, जैसे f इज़ ए फंक्शन है a टू b, जहाँ पे ये सेट डोमेन का था और b सेट हमारा था कोडोमेन का। ठीक है, तो अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वहां पर जो सेट f का कोडोमेन का है वो इसके इन्वर्स का डोमेन का सेट होगा, और जो सेट इसका डोमेन का है वो इसके इन्वर्स का क्या होगा, कोडोमेन का सेट होगा। ठीक है, इसको हमने अच्छे से समझाया था आपको। तो ये यहां इसका डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। ठीक है, राइट। और दूसरा ये भी बताया था कि ये f क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, वरना इन्वर्स ही नहीं होगा। ठीक है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर f बाइजेक्टिव ना हो तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। और ध्यान रखना f भी बाइजेक्टिव है और f इन्वर्स भी बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि अगर f का इन्वर्स f इन्वर्स है तो f इन्वर्स का अगर आपसे इन्वर्स पूछ लिया जाए तो वो f होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ f इनवर्स को देखो b2 है तो यहाँ पे ये f a टू b है। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है इनवर्स की। तो पहला तो बाइजेक्टिव होना, ठीक है, नंबर एक एक्सक्यूज मी। नंबर दो कि ये जैसे f इज ए फंक्शन ऑफ a टू b है तो इसके इनवर्स f इनवर्स, ठीक है, इज ए फंक्शन b टू a होगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हमने लास्ट टाइम बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ते हैं वो बेसिकली बाइजेक्टिव नहीं होते हैं। तो हमने लास्ट टाइम उनको बताया कि कैसे उनके डोमेन को कट करके उनको बाइजेक्टिव बना लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उनका इन्वर्स निकालते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमने जो जो फंक्शन पढ़े थे, जैसे साइन एक्स हमने पढ़ा, तो इसका डोमेन, इसका कोडोमेन, ठीक है, तो इसका डोमेन कितना था, रियल नंबर, और इसका कोडोमेन क्या था, -1 to 1। ठीक है, ऑन टू है ये, राइट। ये आपका क्या है, ऑन टू है, तो इसका रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा। तो कई दफ़ा मैं कोडोमेन वर्ड को रेंज भी बोल सकता हूँ। ठीक है, इसलिए इसमें परेशान मत होइएगा। अब डोमेन जब रियल नंबर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसका हमने डोमेन कट करके क्या कर दिया था, हमने कट करके इसका डोमेन कर दिया था -π/2 से π/2। ठीक है, ये हमने इसका डोमेन कर दिया था। तो अब अगर इसके इन्वर्स की बात करें, इसका इन्वर्स क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, जिसका डोमेन क्या होगा, देखो साइन एक्स का डोमेन क्या है आपका, -π/2 से π/2, और कोडोमेन -1 से 1। तो इसका जो आपका कोडोमेन है वो यहाँ इसका क्या होगा, डोमेन होगा। तो सीधा लिख दो -1 to 1, ये डोमेन होता है, यानी कि दिस एक्स मस्ट बिलोंग टू -1 to 1। अब इसी तरह हम बात करें, इसका जो डोमेन है साइन एक्स का, वो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो यहाँ कोडोमेन कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मिनिमम -π/2 हो सकती है, मैक्सिमम π/2 हो सकती है, या उसके बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए इसी तरह कॉस एक्स को देखें, तो cos x का क्या किया था हमने, 0 से पाई किया था डोमेन। रेंज इसकी भी कितनी थी, -1 से 1। ठीक है, तो अब cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, जो इसका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि cos x का कोडोमेन है वो इसका डोमेन होगा, तो -1 to 1 हो गया ये भी। अब इसका जो यहाँ पर डोमेन है वो इसका कोडोमेन होगा। ठीक है, तो ये आ गया इधर और ये आ जाएंगे इधर 0 से पाई। ठीक है, तो cos इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम पाई। एक्सक्यूज मी। अगली बार ये 10x की, तो 10x का हमने जो डोमेन था वो क्या लिया था, -π/2 से π/2, और रेंज आपका रेंज क्या था, रियल नंबर। तो 10 इनवर्स x का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखो रियल नंबर डोमेन हो गया, और रेंज क्या हो गई आपकी, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। ठीक है, अब बारी किसकी आ गई, cosec इनवर्स x की।
तो कोसेक इनवर्स एक्स का हमने क्या लिया था डोमेन, -π/2 से π/2, ठीक है, और एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ दिया था, सॉरी कोसेक एक्स का, ये मैंने गलती से कोसेक इनवर्स एक्स लिख दिया, कोसेक एक्स। अब देखो यहाँ पे कोसेक एक्स में ये 0 क्यों छोड़ा है, यहाँ पर देखो कोसेक 0 कितना होगा साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1/sin 0 क्या हो गया, कोसेक 0 के इक्वल यानी कि इन्फिनिटी। जब आप कोसेक एक्स में एक्स को 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है जो नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब आपका x इक्वल टू 0 पर कोसेक एक्स ही डिफाइंड नहीं है तो इसका इन्वर्स कहाँ से डिफाइंड होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर -π/2 से π/2 तक x जाएगा, केवल 0 नहीं होगा। और इसका कोडोमेन क्या था, इसका कोडोमेन था आपका आपका ये ओपन इंटरवल है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, डोमेन आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ कोडोमेन है, तो ये हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब रेंज क्या हो जाएगी इसकी, ये तो -π/2 से π/2, ठीक है, एक्सेप्ट 0, राइट, ये माइनस है, तो ये आपका इसका रेंज आ गया या कोडोमेन आ गया। अब बारी किसकी, सेक एक्स की, तो वहां पे क्या था डोमेन 0 से पाई एक्सेप्ट कितना π/2, इसमें भी वही रीजन, देखो सेक π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो जब सेक एक्स ही डिफाइंड नहीं है π/2 पे तो उसका इन्वर्स कहाँ से होगा, ठीक है। तो और दूसरा अब यहाँ पर बात करें कोडोमेन की, ये इसका भी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स का कितना हो गया यहाँ पर, ये आपका हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी डोमेन हो गया, और कोडोमेन क्या हो गया, यहाँ देख लो डोमेन, ये 0 से पाई, और कहाँ क्या छोड़ना है, π/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बारी कॉट एक्स की, ठीक है। अब कॉट एक्स में क्या होगा आपका, कॉट एक्स में ओपन इंटरवल में 0 से पाई डोमेन, और आपकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर। तो कॉट इनवर्स एक्स में क्या हो गया, डोमेन कितना हो गया भाई इसका, रियल नंबर, यहाँ से उठा लो, और रेंज ये हो गई, तो 0 से पाई, ठीक है। इस तरीके से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज आपको याद रखने हैं, ये हमेशा टिप्स पे होने चाहिए आपके, ठीक है, क्योंकि ये समझिए कि इनका बहुत इस्तेमाल होगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम ना आगे फॉर्मूले जो इसमें हैं उनको पढ़ने से पहले कुछ इनवर्स के बेसिक देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, इसको आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी होगी। मान लीजिए कि f एक फंक्शन दिया है a to b, ठीक है, और ये बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसका इन्वर्स अगर होगा तो वो कैसे होगा, f इनवर्स b to a, ठीक है। अब हमने सेट a जो है उसमें एलिमेंट ले लिए a, b और c, ठीक है, और सेट बी में ले लिए 1 2 3, ये समझाने के लिए जस्ट 1 2 3, ठीक है। तो हमने सेट ए में 3 एलिमेंट ले लिए, सेट बी में 3 एलिमेंट ले लिए। वैसे भी बाइजेक्टिव में क्या होता है, जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन सेट बी, दोनों में बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होंगे, तभी तो ये बाइजेक्टिव होता है ना, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या कहा, अगर हमसे कोई कहे फॉफ इनवर्स एक्स बताओ, ठीक है, तो फॉफ इनवर्स एक्स का मतलब है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, यानी कि एफ इसके एक्स का एफ इनवर्स एक्स, तो ये एक्स आता है, ये हमसे कहा, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f,
जो बाहर है यहाँ पर, जैसे ये बाहर एफ है ना, तो इसकी रेंज को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, इसको ध्यान रखना बड़े इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन में भी काम आएंगे और यहाँ भी आपको फॉर्मूले समझने में काम आएगा। राइट, देखो प्योर रट्टा मारोगे ना तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आप बना लोगे, लेकिन जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैथ्स में ना बहुत थ्योरी होती है और सारे बेसिक्स होते हैं, तो इसे रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। समझिए, मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स भी हो सकता है। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब हुआ एफ इनवर्स और यहाँ अंदर एफ एक्स। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ इनपुट का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एफ एक्स कर रहा है पूरा, और ये भी एक्स के इक्वल आता है। फर्क क्या है इसमें, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रेंज। अब किसकी रेंज, कौन है बाहर, एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ये इसकी रेंज में लाई करता है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको बताई। ये मैंने बेसिकली क्या बताया कि अगर इनवर्स का कंपोजिट करे, ठीक है, तो फॉफ इनवर्स एक्स करो, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स करो, दोनों में एक्स आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इस बात को प्रूव भी करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, एक सेट से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ए है एफ का, ये बी है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है बेटा। ये ए, ये बी, ये सी, और ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, और इसमें ए का इमेज मान लेते हैं हम, चलो 3 मान लेते हैं, और बी का इमेज मान लेते हैं हम लोग 1, और सी का इमेज मान लेते हैं 2। ठीक है, ये 2 हो गया। राइट, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा इसका, A, 3 और B, 1। देखो यहाँ पे पहले इमेज, ये आपका एलिमेंट आएगा डोमेन का, यहाँ उसकी इमेज आएगी। तो A की जो इमेज है यानी कि f ऑफ A वो कितना है, 3। इसलिए B की इमेज, यहाँ पर B की इमेज क्या ली हमने, 1, यानी कि f ऑफ B कितना है, 1। इसी तरह C की इमेज कितनी है आपकी, 2। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर H, K की फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका डोमेन का एलिमेंट होता है, ये आपका कोडोमेन का एलिमेंट होता है, या ये कहो ये इसकी इमेज होती है। क्या होती है, इमेज होती है। राइट, तो चलिए अब हम बनाते हैं इसके इनवर्स का डायग्राम। ठीक है, ये B है सेट, इसका इनवर्स है तो इसका जो कोडोमेन है वो इसका डोमेन होगा, और ये सेट है A। ठीक है, राइट, तो यहां पे एलिमेंट कौन आएंगे, 1, 2, 3, और यहां पे आएगा A, B, C। अब क्या करो, ऑर्डर पेयर लिख लो इसे देख के, क्योंकि अगर ये H, K है तो ये क्या होगा, K, H। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 1 का B, ठीक है, 1, B, 2 का C। ठीक है, क्योंकि ये इसका इन्वर्स है ना, और 3 का A। ठीक है, तो इसे देख के हम मिला देते हैं, 1 का B, ये 2 का C, ये, और 3 का A। ठीक है, ये तो ये दोनों के हमने, ठीक है, ये बना दिया, दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया आपका। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम इस वाली आइडेंटिटी जो हमने ये बताई है इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको जब एक्सक्यूज मी प्रूव करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं फॉफ इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये हमारा लाना है हमें एक्स के इक्वल। ठीक है, तो हम एक्स को मान लेते हैं अभी, यहाँ पर एक्स को मान लेते हैं कितना, क्योंकि हम एफ बाहर ले रहे हैं, और तो यहाँ से अब ये देखो, ये फॉफ इनवर्स एक्स को आप जो लिखोगे, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, इसे फॉफ इनवर्स एक्स को आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे ऐसे, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स एफ इनवर्स के लिए आ रहा है, तो आप एफ इनवर्स में डोमेन देखो, डोमेन क्या है, बी है, 1, 2, 3, तो इनमें से कोई भी एक्स मान लो आप, चलो एक्स मान लेते हैं 2। ठीक है, अब हमारा काम ये है कि हम निकालेंगे एफ ऑफ एफ इनवर्स 2, और ये हमारा आना चाहिए, जैसे यहाँ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स आया था ना,
तो ये एफ ऑफ एफ इनवर्स 2 के इक्वल आना चाहिए। तो अब देखते हैं कैसे। तो ये एफ करा हमने, अब इस एफ इनवर्स 2 की वैल्यू देखो। तो देखो जब एफ ये आपका x2 है तो एफ इनवर्स 2 कितना है c। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह, ठीक है, एफ इनवर्स 2 की जगह क्या रख दो c। आप खुद ही देख लो यहाँ पे 2 के रेंज कितनी है c, यानी कि इमेज यहाँ पर 2, जब x को 2 लेंगे हम लोग, ठीक है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग कितनी इमेज आ रही है c, तो ये c आ गया। तो इस पूरे की जगह, ये पूरे की जगह आपने क्या रख दिया c रख दिया, ठीक है। अब आपको एफ ऑफ c की वो चाहिए, ये क्या वैल्यू होगी। तो चलिए यहाँ चलते हैं। अब ये f है ना, तो यहाँ चलते हैं। तो c की कितनी है, ये 2, c का कितना है 2, तो ये एफ ऑफ c कितना आ गया 2, ठीक है। तो आपने x कितना लिया था 2, तो ये एफ ऑफ एफ इनवर्स 2 कितना आ गया 2। प्रूव हो गया यहाँ से कि फॉफ इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा x आएगा, राइट। अब इसको भी, ये तो हमने प्रूव कर दिया, अब इसको भी करके देखते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। चलिए यहाँ लिखते हैं इसको एफ इनवर्स एफ एक्स, तो ये भी हमें x लाना है, तो हम करते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब देखो x किसके साथ है, एफ एक्स के साथ, तो ये हमें x लाना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट x को, तो अब डोमेन किसका देखोगे, देखो इस x की वैल्यू के लिए f को देखोगे आप, ये रहा f, तो f में a b c है, कोई भी ले लो, c ले लेते हैं या क्या ले a ले लेते हैं, चलो x को a ले लेते हैं। तो इसका मतलब अब हम निकालेंगे f इनवर्स f ऑफ a, ठीक है। और ये यहाँ पे जैसे x था तो x आया, तो यहाँ a रखा है हमने, तो ये a के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले f ऑफ a की बारी, f ऑफ a क्या होगा, तो देखो a पे f ऑफ a कितना है 3, ये f ऑफ a की वैल्यू है ना, तो f इनवर्स कितना हो गया 3, ठीक है। अब इसका डोमेन 3 है, अब इसकी पूरी वैल्यू देखनी है। अब चलो f इनवर्स के पास, ये रहा f इनवर्स, तो 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है a, ये रही f ऑफ 3, f इनवर्स 3 कितना है a, तो ये कितना हुआ a। तो इसका मतलब आपने f ऑफ इनवर्स f ऑफ a के इक्वल प्रूव कर दिया। यहाँ x था तो x आया, a था तो a आया, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों बहुत इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए ये दो आइडेंटिटी हम लोगों को पता लग गई। अब हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखो अब हम कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं आपके। तो इसमें हम सबसे पहले हम लोग करते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये कितना होगा x होगा, ठीक है। और ये किसको बिलोंग करेगा, तो देखो मेजर जो फंक्शन है वो क्या है साइन इनवर्स, तो इसकी रेंज को बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की, ठीक है। आप देखो यहाँ पर जो हमने ऊपर दो एग्जाम्पल किए हैं, यहाँ पे 2 निकाला था, ठीक है। तो 2 किसकी रेंज में था, ये देखो b के, इसके f की रेंज में। यहाँ पर जब हमने किया a निकाला, a किसकी रेंज में, f इनवर्स की रेंज में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमने बताया था ना कि जो बाहर होगा, जो ये x आता है, ये बाहर वाला जो ये है इसकी रेंज में होना चाहिए, अंदर वाले से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसी तरह जब आप साइन ऑफ साइन इनवर्स x करेंगे तो ये x तो आएगा, ठीक है, ये x तो आएगा, लेकिन आपका ये किसको बिलोंग करेगा x, ये साइन इनवर्स की रेंज को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब रेंज क्या होती है, रेंज की बात करें, साइन इनवर्स की रेंज फॉर x बिलोंग्स टू, क्या रेंज होगी, -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। इसी तरह कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब एक बात ध्यान रखना, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस ही होना चाहिए, साइन इनवर्स है तो साइन ही होना चाहिए। तो ये x होगा कब, फॉर x बिलोंग्स टू, अब ये कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई, ठीक है, अभी बताई थी मैंने। टेन इनवर्स टेन एक्स
इक्वल्स टू एक्स, तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू, अब टेन इनवर्स की रेंज क्या बताई थी हमने आपको, ठीक है, टेन इनवर्स की रेंज थी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले इन कंडीशंस के लिए ट्रू है, वरना ये ट्रू नहीं होंगे, ठीक है। अब इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, कुछ बेसिक बातें देखते हैं यहाँ पर, इसको आप ध्यान रखिएगा। इनवर्स को लेके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे साइन इनवर्स आपने सपोज 1/2 लिख दिया, ठीक है, ऐसे इसे क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो अब यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है, π/2 -π/2, ये है आपका स्मॉलेस्ट, ये न्यूमेरिकली इसका मतलब होता है, न्यूमेरिकली इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट एंगल और रियल नंबर, या तो ये कोई स्मॉलेस्ट एंगल है या ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ये मतलब होता है इस पूरे का साइन इनवर्स का या कॉस इनवर्स का या टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकली एक स्मॉलेस्ट एंगल होता है या रियल नंबर होता है, ये इसका मतलब होता है साइन इनवर्स 1/2 का। दूसरा, जैसे हम अब यहाँ पे ना, एक मैंने कई बार बच्चों को एक सिली मिस्टेक करते हुए देखा है, अगर आप 1/x है, 1/x को आप लिखते हैं x की पावर -1, ये पावर -1 है, इसका मतलब इन्वर्स से कोई लेना देना नहीं है, ये इन्वर्स नहीं है, ये x की पावर क्या है, -1। तो बच्चे कई बार साइन इन्वर्स को कुछ जगह ये देखा है 1/sin रीड करते हैं, ये गलत है, बिल्कुल मिसकंसेप्शन। साइन इनवर्स एक प्रॉपर फंक्शन है, एक पूरा एक समझो कि टॉपिक है पूरा अलग, इसका मतलब ये साइन इनवर्स है, ये x की पावर -1 है, ये क्या है, x की पावर -1, ये क्या है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का मतलब 1/sin नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे साइन इनवर्स साइन x अभी हमने पढ़ा, तो वो क्या करते हैं 1/sin साइन x और काट देते हैं इसको और इसे x लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, महा गलत, रॉन्ग, ठीक है। ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इन्वर्स एक प्रॉपर्टी है फंक्शन की, ये एक प्रॉपर प्रॉपर्टी है कि उसके जैसा एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है अगर वो बाइजेक्टिव है तो, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक अलग चीज है, और पावर -1 होना एकदम अलग चीज है, तो इनको मिक्स मत कीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक ना करें, ठीक है। अब आते हैं इसमें, जैसे साइन इनवर्स 1/2 हमें सॉल्व करने को दे दिया उसने, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, देखें, साइन इनवर्स 1/2, तो आपके पास जो आइडेंटिटी है वो है साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x, और x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखो, ये x -π/2 से π/2 का मतलब क्या हुआ कि एक तो ये 0 से π/2 और एक आपका क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज गए, ये -π/2, यानी कि एक क्वाड्रेंट ये इन्वॉल्व होगा, एक क्वाड्रेंट ये इन्वॉल्व होगा, ये दोनों नहीं इन्वॉल्व होंगे क्योंकि इसकी रेंज बस इसके बीच में है, तो वैल्यू यहाँ कहीं आनी चाहिए। तो अब जैसे आप साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करने के लिए आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। अब आपके साथ समस्या ये है कि अंदर 1/2 लिखा है, साइन x नहीं लिखा है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1/2 साइन को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 1/2 को आप लिख सकते हैं साइन π/6, यानी कि साइन 30 डिग्री। 1/2 को आप लिख सकते हैं साइन 5π/6, ठीक है, यानी कि 150 साइन 150 डिग्री, वो भी 1/2 होगा, राइट। तो ये दो लिखा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि इनमें से हम कौन सा लें, तो अब आप खुद ही देखिए, अगर आप लिखते हैं साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है, तो ये आएगा π/6 इस आइडेंटिटी के हिसाब से, सीधा लिख दोगे। और ये π/6 किस में लाई करता है, ये -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में लाई करता है, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में
कहीं भी, मतलब बीच का मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं, पाई बाई 6 यहाँ कहीं लाई करेगा तो इनके बीच में आता है, तो ये तो करेक्ट लग रहा है। लेकिन अगर आप ये रखते हैं तो ये तो कितना आ गया 5 पाई बाई 6। अब 5 पाई बाई 6 क्या हो गया 150 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया 150 डिग्री, देखना यहाँ आ गया, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इधर। तो रेंज जो इसकी होती है, ये एक्स किसके लिए वैलिड है, ये आइडेंटिटी, ये केवल -π/2 से π/2 की वैल्यू के लिए वैलिड है, इधर के लिए तो वैलिड ही नहीं है। तो यानी कि ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। आप साइन 1/2 को यहाँ पे sin 5 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे π/6। तो जब आप लिखते हैं ना, यहाँ जो भी एंगल आ रहा है, क्योंकि आंसर तो यही आना है, ये एंगल आप इसको श्योर कर लीजिए -π/2 से π/2 में लाई कर रहा है, अगर साइन इनवर्स का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हम कॉस इनवर्स का दे दे, अब इसका आंसर तो ये आ गया π/6। सेम क्वेश्चन को कॉस इनवर्स में लेके जाते हैं, कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल्स टू x, और जहां x बिलोंग करेगा 0 से पाई। अब 0 से पाई किधर हुआ, देखो इसमें केवल ये दो क्वाड्रेंट यूज होते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड, ना ये यूज होगा ना ये, ना इनमें वैल्यू आ सकती है। यानी कि ये तभी ट्रू होगा जब x इनमें लाई करेगा। अगर x आपका यहाँ इनमें लाई नहीं करता तो आप इसे बदलिए, लाई कराइए, ठीक है। समझ गए बात को, इसको लाई कराना पड़ता है। अब जैसे 1/2 की बात करें, ठीक है, तो 1/2 की बात करें तो cos π/3 भी 1/2 होता है, और cos कितना फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सोचिए, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो cos 300 डिग्री, 300 डिग्री का कितना मतलब हो गया आपका, 300 डिग्री का मतलब हो गया 5 π/3, तो cos 5 π/3 भी 1/2 होता है, ठीक है, क्योंकि cos 5 π/3 आपका हो गया 300, और cos 300 भी कितना होता है आपका, cos 300 आपका हो गया 1/2 प्लस का। अब इनमें से किसको चूज करूं, तो आप ये एंगल देखो, π/3 किस में लाई करता है, 0 से पाई में लाई कर रहा है, इधर होगा कहीं पर, ठीक है, ये होगा π/3, और वहीं 5 π/3 कहाँ होगा, ये तो यहाँ कहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसको आप नहीं लेंगे, इसको लेंगे, तो इसे लिख देंगे cos इनवर्स और cos π/3, ठीक है, जिससे आंसर आ गया π/3, राइट। अब ये π/3 देखो 0 से पाई को बिलोंग भी कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी लग गई, तो इसका आंसर π/3 हो गया। तो इस तरीके से आपने सोचना है इसको, राइट, जब भी आप इसको करेंगे।